हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सट्टा। मित्रों, नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। भगवान से ये प्रार्थना करेंगे हम कि सभी लोग जो मेहनत करें उन्हें इस वर्ष सफलता ज़रूर मिले। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो में अगले महीने का, जिसमें हम अक्टूबर के महीने का घटनाक्रम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 50 से 55 क्वेश्चंस होंगे और ये आने वाले यूपीपीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उद्योग मंत्रालय, सूचना और प्रशासन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, कला एवं संस्कृति मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भारत पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ़ोनपे। फ़ोनपे ने इंडस ऐप स्टोर नाम का एक डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? आशा पारेख, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वहीदा रहमान। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति। ये सारे लोग टेनिस के प्लेयर हैं। तो इसमें जो सबसे पहला नाम होगा एशियाई खिलाड़ी जिसे हम टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले हैं, वो हैं लिएंडर पेस। लिएंडर पेस जो है ये एशियाई खिलाड़ी हैं टेनिस के। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से किस स्थान पर है? 38, 40, 42, 44। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों 40। अभी इसका जो रैंक है इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसे विपो निकालता है उसमें 40 है। लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने के मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। इसका जो सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है? पटना, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर में। हाल ही में के एन शांता कुमार को किस भारतीय संस्था का अध्यक्ष चुना गया है? सेबी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रसार भारती, राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान। तो पीटीआई जो होता है, पीटीआई का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है के.एन. शांता कुमार को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है? अमेरिका, रूस, जापान, चीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रसिया, रूस। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? अजय सिन्हा, राहुल अवस्थी, मुनीश कुमार, विनय राणा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मुनीश कपूर। मुनीश कपूर को भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है या पदभार संभाले हैं। भारत डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 5 अक्टूबर 2003 को किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ईरान, इराक, जापान, संयुक्त अरब अमीरात। इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी, संयुक्त अरब अमीरात। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? मोंगी जी बावेंडी, नरगिस मोहम्मदी, जॉन फॉर्से, पियरे एगोस्टिनो। तो जो साहित्य का जो पुरस्कार दिए जाने की बात अगर की जा रही है नोबेल पुरस्कार का है, उसमें नाम है जॉन फॉसे। जॉन फॉसे जो हैं ये स्पेन के हैं और इन्हें नोबेल पुरस्कार साहित्य के दिया जा रहा है। और नरगिस मोहम्मदी को जो है ये पीस के लिए चूज किया गया है। R21 मैट्रिक्स एम जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है किस बीमारी के खिलाफ एक टीका है या वैक्सीन है? कोविड-19, कैंसर, मलेरिया, एड्स,
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा R21 मैट्रिक्सम, ये दूसरा नंबर का एक वैक्सीन है। इसे हम मलेरिया के बीमारी के लिए यूज करते हैं। संप्रीति 11 भारत और किस देश द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? अमेरिका, बांग्लादेश, चीन, जापान। तो जो संप्रीति एक्सरसाइज है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच का एक्सरसाइज है संप्रीति। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर। तो जो मानसिक दिवस है वो 10 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा एक अत्याधुनिक क्वांटम हरित हाइड्रोजन उत्पादन, बेसिकली क्वांटम मेथड से, क्वांटम टेक्नोलॉजी से जो ग्रीन हाइड्रोजन है वहाँ का उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है, जो देश में व्यापक पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है? ऑप्शंस, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, IIT मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु जिसे हम IISc बेंगलुरु के नाम से जानते हैं, हैदराबाद विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? लखनऊ, उन्नाव, जौनपुर, पीलीभीत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्नाव में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पूसा 44 धान की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है? पूसा 44 जो है ये धान का एक किस्म होता है, तो पंजाब ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि जो पूसा 44 था ये बहुत ज़्यादा पानी भी लेता था और इसमें जो पराली का एक संख्या होता था, क्वांटिटी होता था, इससे पराली भी बहुत ज़्यादा होता था, जिसे लोग जलाते थे बहुमात्रा में, या बहुत ही ज़्यादा ये लोग जलाते भी थे, तो उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था। तो इसी वजह से पॉल्यूशन को ध्यान में रखने की वजह से और पानी का इतना बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था तो पंजाब में ये बैन कर दिया गया है। आप लोग ये जानना जरूरी है कि पूरे विश्व में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई हनन कर रहा है तो वो भारत कर रहा है, और उसका 70% जो प्रतिशत है ग्राउंड वाटर का वो सिंचाई के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया है? फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्पेन। म्यूरा 1 यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट है, उसे स्पेन ने लॉन्च किया है। एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा, पहले में चाइना रहा, दूसरे पर जापान रहा। और हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? ऐसा कौन सा प्रदेश है जो अभी युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। आप प्रयाग देख के प्रयागराज इलाहाबाद मत समझिएगा, इसका जो सही जवाब है वो है उत्तराखंड। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित चावल मुस्क बुर्जी की खेती का रकबा बढ़ाकर 5000 हेक्टेयर करने की योजना तैयार की है? उत्तराखंड, असम, पुडुचेरी, जम्मू एवं कश्मीर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। वहाँ का जो मुस्क बुर्जी है, कहीं भी अगर सवाल में आए मुस्क बुर्जी चावल कहाँ से रिलेटेड है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए हाल ही में नीलगिरी थर संरक्षण परियोजना की शुरू किया है? कर्नाटक, केरल, मिजोरम, तमिलनाडु। इसका जो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उसी के आसपास नीलगिरी थार जो एक बकरी की प्रजाति है पाई जाती है, और वहाँ पर ये विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे। तो इसी के संरक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं वहाँ की सरकार चलाती है, और भारत सरकार भी। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो इसका सही जवाब है 10 अक्टूबर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? 111, 108, 106, 122। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 111। GHI में भारत का जो 2023 में रैंक है वो है 111। हाल ही में 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया है? नेपाल, बांग्लादेश, भारत, भूटान। तो जो पद्मा ब्रिज लिंक है, रेल लिंक है, वो बांग्लादेश में किया गया। आप नाम से समझ सकते हैं, पद्मा। गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो उसे हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं, गंगा नदी को।
सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाली शिवशंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं? मैथिली, उड़िया, तेलुगु, तमिल। तो जो शिवशंकरी जी हैं, जिन्हें एक सरस्वती सम्मान मिला है, वो तमिल की लेखिका हैं और उनके रचना का नाम था सूर्यवंशम। तमिल की लेखिका है ये, सूर्यवंशम लिखी थी शिवशंकरी जी, जिन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुलशेखरपट्टिनम जो है, याद कर लीजिए आप लोग, ये दूसरा स्पेस पोर्ट है। पहले श्रीहरिकोटा था, अब यहाँ से भी प्रक्षेपित किया जाएगा। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो जो कुलशेखरपट्टिनम है मित्रों, वो है तमिलनाडु में। किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड। किस राज्य ने हाल ही में बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए असम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व है, उनके लिए ये मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक निजी भागीदारी जो PPP मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, के तहत बनाया जा रहा विझिंजाम बंदरगाह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन ए केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इसका जो सही जवाब हो जाएगा केरल हो जाएगा, विझिंजाम। नामदाफा, पक्के और कामलांग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य हैं? तो इसको अभी पहले हमने डिस्कस किया है, क्वेश्चन आगे आने वाला था इसीलिए मैंने बताया नहीं। जो नामदाफा है, पक्के है और कामलांग है, ये तीनों जो है अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व है। नामदाफा, पक्के एंड कामलांग। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दक्षिणी चीन सागर साउथ चाइना सी में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, जिसका नाम ट्राइडेंट है, त्रिशूल नामक एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चाइना, जापान। इसका जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा चाइना, चीन। हाल ही में खबरों में रहा अनुभव पोर्टल जिसे मार्च 2015 में ही शुरू किया गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय से संबोधित है या किससे जुड़ा हुआ है? कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए कार्मिक लोक शिकायत एवं प्रशासन मंत्रालय। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, लद्दाख, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है। इसमें क्या होगा कि जितने भी बसें चलाई जाएंगी उस बसों में कंडक्टर और ड्राइवर का काम महिलाएं ही करेंगी। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में किन देशों की सेनाओं के बीच किया गया? चीन और जापान, भारत और चीन, भारत और मलेशिया, मलेशिया और जापान। जो अभ्यास हरिमाऊ है या एक्सरसाइज हरिमाऊ है, वो उसके लिए ऑप्शन सी सही है, भारत और मलेशिया के बीच में यह अभ्यास संपूर्ण हुआ है। पश्चिमी हिमालय के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तितली की एक दुर्लभ प्रजाति पेंटबस स्विफ्ट बटरफ्लाई मिली है की तस्वीर पहली बार ली गई है? वो कौन से प्रदेश की है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी लद्दाख। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बरनी उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला एक धार्मिक उत्सव है? जम्मू कश्मीर, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो ये आंध्र प्रदेश का त्यौहार है बन्नी उत्सव। यूरोपीय संघ, यूरोपियन कमीशन और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो नोवेल एक्सरसाइज होता है किस स्थान पर आयोजित किया है? गिनी की खाड़ी, हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर, फिनलैंड की खाड़ी। ये गिनी की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, किस देश की एक अदालत ने हाल ही में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा सुनाई है? संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब, ईरान। तो कतर जो देश है वो अभी हाल ही में सुनाया था और अभी कुछ दिन के पहले की न्यूज है, 3-4 दिन पहले की। जिन लोगों को सजा सुनाया था उनकी सजा जो है माफ़ कर दी गई है, अब उन्हें फांसी नहीं मिलेगी या मौत की सजा नहीं मिलेगी, कैंसिल हो गया वो। किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेजबानी की है? हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई। इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों नई दिल्ली। 43 थ्री बेसिन्स समिट का मेजबान कौन सा देश है? USA, भारत, इंडोनेशिया, कांगो गणराज्य जिसे हम रिपब्लिक ऑफ
कांगो के नाम से जानते हैं, तो वो वही देश है। 3 बेसिन समिट का जो आयोजन किया है कांगो ने किया है, उसका मेजबानी किया है। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? विदेश मंत्रालय, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो ये जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, इसके अंदर ये आता है। अगला क्वेश्चन, 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? ब्राजील, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों हो जाएगा भारत, इंडिया ने किया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड का नाम क्या है? कस्तूरी कॉटन भारत, क्रिया कॉटन भारत, टेक्सो कॉटन भारत, नमो कॉटन भारत। तो जो इसका नाम है कस्तूरी कॉटन भारत है। अगला क्वेश्चन, भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किए गए नए कार्यक्रम का नाम क्या है? हमारा भारत, युवा संगम, पीएम युवा, आत्मनिर्भर भारत। तो जो इस पोर्टल का नाम है जिससे भारत के विभिन्न युवाओं के बीच में संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा, उसका नाम है युवा संगम। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में किस शहर ने G20 संबंधित अध्यक्षता के सम्मेलन P20 की मेजबानी की है? तो P20 की मेजबानी जो किया है वो नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस धूमकेतु को ओरियोनोड उल्कापात भी कहा जाता है? माफ़ करिएगा मित्रों, यहाँ पर जो प्रिंट आउट है ढंग से हो नहीं पाया है, प्रिंट सही से हो नहीं पाया है, हम क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ देंगे। किस धूमकेतु को ओरियोनोड उल्कापात भी कहा गया है? उसे हैली धूमकेतु जो है उसे हम ओरियोनिड उल्कापात भी कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चूज किया है? तो वो महेंद्र सिंह धोनी को चूज किया है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के 4थे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो उसका जो सही जवाब है श्रीनगर, जोधपुर में। तो उसका श्रीनगर में किया गया है। अगला क्वेश्चन, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? मस्कट, दुबई, अबू धाबी, कुवैत सिटी। तो जो इसका आयोजन करेगा ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट का, वो दुबई करेगा। अगला क्वेश्चन, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 99, 105, 111, 121। तो जो पैरा एशियाई खेल हुआ था हांगजू में चाइना के, उसमें 111 पदक भारत को कुल मिले हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे हम FATF के नाम से जानते हैं, हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? अल्बानिया, मलेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अल्बानिया। अल्बानिया को अभी हाल ही में ग्रे लिस्ट से हटाया गया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? सौरभ चौधरी, अंजलि भागवत, जीतू राय, मनु भाकर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मनु भाकर। मनु भाकर ने अभी हाल ही में 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है। यह किस देश के निवासी थे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान। तो जो प्रोफेसर सलीमुल हक थे मित्रों, वो बांग्लादेशी थे और वो बांग्लादेश के निवासी है। ऐसे रहा आज के अक्टूबर महीने का जो करंट अफेयर है, हमने 57 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कर लिया है। और ये जो 57 क्वेश्चन है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम के लिए साबित होंगे। इन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, लगाएं और कंठस्थ कर लें। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।